जो संसद के दोनों सदनों से बहुमत से पारित हो गया। राष्ट्रपति के उस पर दस्तखत हो गए, अब वो कानून बन गया है। और उस कानून बनने से पहले ही इतनी जल्दी में भाजपा विरोधी जो ताकतें हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए उसको चैलेंज करने के लिए, और उसमें सबसे आगे है कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी जिस कानून को जो संसद से पास हुआ है संविधान विरोधी मानती है, उस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ठीक है भाई, आप इसका विरोध कर रहे हैं तो आप अदालत में जा रहे हैं, ये संविधान विरोधी है और सुप्रीम कोर्ट इसको जो है रद्द करे। लेकिन उस कानून पर संसद में जब बहस चल रही थी तो राहुल गांधी बोलने को भी तैयार नहीं हुए। राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका वाड्रा संसद में ही नहीं रहीं पूरे उस बहस के दौरान, उस कालखंड में, और सोनिया गांधी राज्यसभा में है, राज्यसभा में मौजूद थी, वो भी राज्यसभा में नहीं बोली। तो गांधी परिवार देश का इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से जिसका विरोध कर रही है, उस पर संसद में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। और आरजेडी जिसने संसद में भी विरोध किया, संसद के बाहर भी विरोध किया और मुकदमे में भी शामिल हो रही है। आरजेडी के लिए ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, ख़ासतौर से उसका जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके लिए। उसको वो संदेश आरजेडी तो ये देना चाहती है कि भाई हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, इसलिए हम भाजपा सरकार के इस विधेयक का, इस कानून का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहेंगे? कांग्रेस का स्टैंड क्या है संसद में? और सार्वजनिक रूप से कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अगर किसी मुद्दे पर उसके खिलाफ है तो अगर वो संसद में या विधानसभा में आता है तो वहाँ उस फोरम का इस्तेमाल करता है अपना विरोध जताने के लिए। जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं, और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो वो केवल गांधी परिवार है, उसके अलावा कोई बड़ा नेता नहीं है। कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, उम्र में, वरिष्ठता में या पद के नाते जो है कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा यानी प्रभावशाली, पार्टी में जिसका प्रभाव हो, वो गांधी परिवार के ये 3 सदस्य हैं। तीनों में से कोई नहीं बोला संसद में। अब जिस पहले कार्यक्रम में जाने का फैसला किया है राहुल गांधी ने, उसके कर्ता धर्ता, उसका जो है केंद्र जो है वो कन्हैया कुमार है। जाति की गणना की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार ने करवा दिए, पता चल गया किस जाति के कितने लोग हैं। हालांकि उसको लेकर अभी विवाद बहुत सारा है, बहुत सी जातियों के लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वो अलग विषय है।